कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं जो इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रहा हूँ उसके पार्ट 5 में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो ईजी हो पाएँ। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। सो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को उत्पाद के रूप में क्या कहा जाता है। मतलब जो नेशनल इनकम होती है उसको प्रोडक्ट के रूप में क्या कहा जाता है। आप इसका आंसर है साधन लागत पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। साधन लागत आपको पता होगा, वह लागत जो किसी सामान को या वस्तु को फैक्ट्री लेवल पर मतलब कारखाने के अंदर बनाने में आती है, उस पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब डेप्रिसिएशन हमें घटा देना है, जो कमी होती है वो घटा देनी है। और राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब जो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा ही देश में रहकर या विदेश में रहकर के उत्पादन किया जाता है वह। तो नेक्स्ट जो सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो आप जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें NNPFC लिखा होगा, आपको उसको टिक करना है। इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है उसकी तथा कुल जनसंख्या जो उसकी टोटल पॉपुलेशन होती है उसके रेशियो मतलब अनुपात को क्या कहा जाता है। मतलब आपको डिवाइड कर देना है कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से, तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, तो हमें जो है वो मिलेगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, यह कथन किसका है। तो एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है मतलब उसके पास पैसा लगा करके, पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, आपको ये चीज़ तो पता होगी। तो ये कथन है किसका, तो ये कथन है रैगनर नक्स का। रैगनर नक्स ने बताया था कि किस तरीके से अगर किसी देश के पास धन अधिक होगा पहले से ही, तो वो उस धन का उपयोग करके और अधिक धन कमा सकता है, मतलब अमीर से अमीर बनता जाएगा। लेकिन अगर कोई देश गरीब है तो जो उसके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए कम है, तो वो कम पैसा विकास के लिए लगाएगा और उतनी जल्दी से विकास नहीं कर पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि गरीब रहता है, ये कथन किसका है। मतलब एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक अर्थव्यवस्था झटकों मतलब शॉक्स एंड प्रोत्साहन मतलब प्रमोशंस जो उसको इनिशिएट करते हैं, इनिशिएटिव्स जो दिए जाते हैं उनसे प्रभावित होती है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है लेविस्टाइन का। लेविस्टाइन ने ही कहा था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था झटकों तथा प्रोत्साहनों से प्रभावित होती है। मीन्स अगर हम जैसे कि कोरोना एक क्या है, झटका है, कोरोना जो है एक झटका है, या कोई और बीमारी आ गई या कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, झटका है ना। तो इनसे क्या है, इकनॉमी जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है जो जिस विकास दर से चल रही थी उससे थोड़ी गिर जाती है। और प्रोत्साहन का मतलब ये है कि या तो प्राकृतिक रूप से हमें कोई ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन की खोज हमारा देश कर ले, जैसे कि हीरे की खजाने मिल जाए बहुत सारी, या प्राकृतिक गैस का भंडार मिल जाए, या फिर ऑयल का भंडार मिल जाए, है ना, या फिर सरकार के द्वारा किसी जो है रोजगार या इंडस्ट्री को कुछ और हेल्प की जाए, तो ये इनसे जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है। ये कथन किसका है, लेविस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 5, संतुलित विकास अंत में संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है, एक कथन किसका है। तो संतुलित विकास अंत में संतुलित भोजन पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये है कि पूरे देश में जो हमारी जनता है वो संतुलित रूप से पूरा आहार प्राप्त कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब बहुत सारे लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है या फिर सबका पेट भरा हुआ है। तो इसी से हम किसी देश के विकास को देख सकते हैं, ऐसा कहना किसका है। तो ये कथन जो है रैगनर नक्स ने दिया था, और किस में दिया था, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी का जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत दिया था। और इस सिद्धांत पर रोजेंटाइन रोडान थे, उन्होंने भी अपनी सहमति प्रकट की थी, वो भी इससे सहमत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यापार शर्तों की अवधारणा मतलब इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आय व्यापार शर्तों की अवधारणा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इसका आंसर है GS डॉरेंस ने ही इनकम ट्रेड टर्म्स कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
आर्थिक वृद्धि की अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, जब हमारा देश कोई आर्थिक वृद्धि कर रहा होता है तो वृद्धि कर करके लास्ट में वो किस स्टेज पे पहुंच जाएगा, ये चीज़ पूछी गई है। तो ये जो अवस्था होती है इसे कहा जाता है अत्यधिक उपभोग करने का दौर, मीन्स एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, मतलब ऐसी स्टेज जहाँ पर आकर के आदमी अंधाधुंध वस्तुओं को उपभोग मतलब खरीदने के लिए और यूज़ करने के लिए आदी हो जाता है, चाहे वो इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो या नहीं हो, फालतू में ही चीज़ों को खरीद के डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से रोस्टो अभी बताया था आपको, रोस्टो ने आर्थिक वृद्धि की 5 स्टेज बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मीन्स जो पुराने टाइम की जो सोसाइटी होती है, पारंपरिक सभ्यता जो होती है वह। ठीक है, नेक्स्ट है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, मतलब देश को मतलब विकास को बढ़ावा देने के लिए जो सिचुएशंस हमें पहले से तैयार करनी पड़ती हैं उनको कहते हैं प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। अब उसके बाद में टेक ऑफ का मतलब हमने पहले से ही इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर लिया था, हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब टेक ऑफ का मतलब ये है कि अब हमारी इकनॉमी रनिंग में आ चुकी है और डेवलपमेंट की ओर चलने लगी है, मतलब डेवलपमेंट ग्रोथ उसने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी का मीन्स है कि ऐसा होता है ना कि अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो एक लिमिट तक जा कर के एक लिमिट तक पहुंचेंगे, उतनी हम वृद्धि करेंगे, फिर सैचुरेशन पर आ जाएंगे, फिर हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी नहीं, वो उतनी की उतनी बनी रहेगी। इसका मतलब ये है ड्राइव टू मैच्योरिटी की तरफ हम पहुंचेंगे और फिर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर एक सीधी स्टडी वे में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं ड्राइव टू मैच्योरिटी। अभी हम बहुत सारे, जब भाई हर चीज़ की लिमिट होती है, बाल्टी पूरी भर जाएगी तो पानी क्या होगा, फैलने लगेगा ना, तो अभी बाल्टी बस भरने वाली है, ऐसा है कुछ। नेक्स्ट है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, जो अभी हमने बताया था, तो इसको कहते हैं अत्यधिक उपभोग करने का दौर। अब बाल्टी पूरी भर चुकी है तो क्या होगा, पानी फैलने लग गया, मतलब विकास पूरा हो चुका है। अब सारे लोगों के पास पूरा पर्याप्त धन और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है। तो अब क्या करेंगे वो लोग, तो अब धन जब अधिक होगा तो इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों को खरीदेगा, चाहे वो उनके ज़्यादा यूज़ की हैं या नहीं है, मतलब मास कंजप्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, प्रबल प्रयास का सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ बिग पुश कहा जाता है, ये किसने दिया था। तो प्रबल प्रयास का सिद्धांत मतलब किसी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें कितनी कोशिश करनी पड़ेगी, ये है चीज़ है इसका मतलब। तो इसका आंसर है रोडन ने ही ये सिद्धांत दिया था कि किसी को, कोई गरीब देश है उसको गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिग पुश करना पड़ेगा, मतलब उसको धक्का देना पड़ेगा, है ना, प्रबल प्रयास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी तरह परिभाषित, मतलब वेल डिफाइंड, हमें पता है किस तरीके से चीज़ें करनी है। आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति, मतलब इकोनॉमिक जो हमारे गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करना है हमको। ठीक है, हमने टारगेट फिक्स कर दिया कि हमें इतनी, जैसे हमारा देश में इतना जीडीपी है, जैसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट जो मोदी जी ने सेट किया था, उस तरीके से समझ लीजिए। तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का, मतलब जो संसाधन हमारे पास, जो रिसोर्सेज उपलब्ध है उनका इष्टतम मतलब ऑप्टिमम रूप से दोहन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। इसका आंसर है आर्थिक नियोजन, मीन्स इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा ही किसी देश को जो है ग्रोथ को बढ़ाया जाता है, किसी देश में जो है उनके जो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं, आर्थिक लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ऐसी आर्थिक योजना क्या कहलाती है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी बड़े पहलुओं को समाहित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मतलब हमें अब किस योजना पर ध्यान देना है, बड़ी योजना पर, मतलब हमें जैसे पूरे देश के कॉन्सेप्ट के बारे में चल रहे हैं, अब हमें सारे फील्ड्स का ध्यान रखना है और पूरे बड़े पहलुओं को शामिल किया जा रहा है। तो पूरे देश के विकास की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी योजना को, ऐसी जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसको क्या कहते हैं, विस्तृत योजना, मतलब पूरी ब्रॉड योजना कहते हैं, ब्रॉड प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ऐसी आर्थिक योजना क्या कहलाती है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी एक हिस्से, अब यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे, केवल किसी एक हिस्से की बात कर रहे हैं। जैसे उसमें क्या हो सकता है, कृषि हो गया मतलब एग्रीकल्चर, उद्योग हो गए मतलब इंडस्ट्री, एंड निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो इन सब के लिए अलग अलग हम लक्ष्य निर्धारित करें तो ऐसी आर्थिक योजना जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, क्या कहलाती है, ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग को कहा जाता है आंशिक योजना। आप समझ गए होंगे, आंशिक मतलब छोटी योजना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्थिक नियोजन कब, कहाँ और किसके नेतृत्व में किया गया, मतलब संसार में सबसे पहले कहाँ पर जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। तो इसका आंसर है जोसेफ स्टालिन, जिनको लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सन 1928 में यूएसएसआर, यहाँ पर यू आप समझ जाइएगा, यूएसएसआर है, ये रसिया की बात करी जा रही है, जो पुराना सोवियत संघ था, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने जो है इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब आर्थिक नियोजन सबसे पहले किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसी वजह से जो रशिया है पूरे उस समय मतलब 1929-30 के समय जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, ब्रिटेन, अमेरिका, सब लोगों सारे देशों की जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई थी। वहाँ पर जो रशिया है, रूस की जो अर्थव्यवस्था थी, उस समय के यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी उसे कोई प्रभाव नहीं हुआ था, वो बची रही थी। तो सब लोगों का ध्यान इस ओर गया था कि इन्होंने ऐसा क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मशहूर नारा, क्वेश्चन नंबर 13 है मशहूर नारा, जो फेमस एक नारा है, क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कहाँ से संबंधित है। और आप समझ गए होंगे कहाँ की बातें चल रही हैं। तो ये जो मशहूर नारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड है वह रूस के आर्थिक नियोजन से मतलब रूस की इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसी आर्थिक योजना प्रक्रिया मतलब ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस जो राज्य नियंत्रित होती है, मतलब जो सरकार के सीधे नियंत्रित में होती है, जिसके अंतर्गत क्या समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती हैं अनुसार होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऐसी आर्थिक नियोजन प्रक्रिया को कहा जाता है आदेशात्मक मतलब इम्परेटिव प्लानिंग, मतलब यहाँ पर किसका आदेश चलेगा, सरकार का ही आदेश चलेगा, उसी के अनुसार सारे कार्य जो हैं अर्थव्यवस्था के संपन्न होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ दशकों पहले तक इसमें अभी चीन भी शामिल था, अभी है ना, अभी चीन में अभी भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। हंगरी, पोलैंड और जो सोवियत संघ था मतलब जिसे रूस कहा जाता था, वो कैसी अर्थव्यवस्था मानी जा सकती हैं, आदेशात्मक मानी जा सकती हैं, मतलब उनके अंदर ऐसी आदेशात्मक प्लानिंग चलती है, इम्परेटिव प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी आर्थिक नियोजन प्रक्रिया जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में, मिश्रित में और विकसित अर्थव्यवस्था दोनों में अपनाई जाती है तथा जिनमें सरकार का हस्तक्षेप निर्देशात्मक होता है, मतलब निर्देश करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनका पूरा फोर्स हो, मतलब वो केवल क्या करते हैं, केवल मतलब पूरा कंट्रोल नहीं रहता, पर हाँ निर्देश जरूर देते हैं आर्थिक प्रक्रियाओं के लिए। आंसर है निर्देशात्मक नियोजन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, निर्देशात्मक नियोजन, इंडिकेटिव प्लानिंग। उदाहरण के लिए आज के समय विश्व में लगभग अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं इसी में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किस देश में आर्थिक नियोजन के तहत पंचवर्षीय योजनाएं मतलब 5 ईयर प्लान जो है और वो कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो हमारा यूएसएसआर है, रसिया है, पूर्व का सोवियत संघ जो है, उसमें 1928 से लेकर के 1933 के दौर के लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना जो है लागू की थी। किसके नेतृत्व में की थी, लेनिन के नेतृत्व में, जिन्हें जोसेफ स्टालिन जिनका पूरा नाम था। तो आप याद रखिएगा ये हमारे कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।